हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के टॉप बैच। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। और इस न्यू वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस न्यू वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं और इनकी पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि इरेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं। A type of verb that do not form their past simple or past participle by merely adding d or ed to their base form। यानी एक ऐसा टाइप का वर्ब, एक ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल अगर बनानी हो तो उसमें डी या ईडी का ऐड नहीं होता है। यानी अक्सर क्या होता है कि जो भी वर्ब होता है उसकी जो बेस फॉर्म है उसमें डी या ईडी का ऐड करते हैं और उसकी पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, यानी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बन जाती है। लेकिन एक ऐसा टाइप वर्ब का जिनमें हम डी और ईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस तरह के वर्बों को इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम इरेगुलर वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो वही कुछ वर्ब्स पढ़ेंगे और उनकी मीनिंग भी उर्दू में देखेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पहला वर्ब जो है वो है सिंग। अब हमें ये आइडिया दिमाग में रखना है कि हमें यहाँ पर डी और या ई डी का इस्तेमाल नहीं करना है। पहला हमारा सिंग है। सिंग का मतलब होता है गाना। उर्दू में अगर इसकी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है गाना। और जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है यानी पास्ट सिंपल फॉर्म होती है जो हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है सैंग। और जो थर्ड फॉर्म है वो है संग। तो ये है इसकी दो फॉर्म्स। आप देखेंगे कि हम इसमें डी या ई डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। और उसके बाद दूसरा जो है वो है फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब होता है जमना। जब क्योंकि फ्रीज़र में हम कोई चीज़ रखते हैं जैसे वाटर वगैरह, वो जैसे सॉलिड फॉर्म में चली जाती हैं तो उससे बोलते हैं फ्रीज़ यानी जमना। और उसकी जो सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है फ्रोज़। और जो थर्ड फॉर्म है वो है फ्रोज़न। और टीयर अब है टीयर। टीयर एक वर्ब है, बेस फॉर्म है। उसका मतलब होता है टीयर का मतलब पहाड़ना, यानी पहाड़ना। पहाड़ना मतलब उस और उसकी जो सेकंड फॉर्म है टोर और थर्ड फॉर्म है टोरन। ये है थी इसकी तीन फॉर्म। और उसके बाद अब है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, यानी किसी चीज़ को तोड़ना। और ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म है वो है ब्रोक यानी पास्ट सिंपल। और जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी थर्ड फॉर्म है वो है ब्रोकन, यानी ये है इसकी तीन फॉर्म। और तीसरा है कट। कट का मतलब क्या होता है उर्दू में? कट की जो मीनिंग है उसका मतलब होता है काटना। जब किसी चीज़ को हम काटते हैं तो उसे बोलते हैं कट। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो कट है, फिर से ही कट। और जो थर्ड फॉर्म है वो काटी है। अब है लूज़। लूज़ का मतलब होता है उर्दू में हारना। और सेकंड फॉर्म जो उसकी होती है वो है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म लॉस्ट। और से का मतलब होता है कहना, कोई बात कहना। और से की जो सेकंड फॉर्म है वो है सैड। और जो थर्ड फॉर्म भी इसकी सैड है। और फॉरगेट अब है फॉरगेट। फॉरगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भूल जाना, यानी किसी बात को भूल जाना, किसी भी चीज़ को भूल जाना, उसे फॉरगेट बोलते हैं। फॉरगेट की जो सेकंड फॉर्म है जो हम पास्ट सिंपल जिसे कहते हैं पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है फॉरगॉट। और जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी थर्ड फॉर्म है वो है फॉरगॉटन। और अब और एक वर्ब है गिव। गिव का मतलब होता है देना, क्या देना। और गिव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है गेव। और जो थर्ड फॉर्म है वो है गिवन। और इसके बाद अब नया वर्ब हिट। हिट का मतलब होता है मारना। जब किसी को मारते हैं तो उसे हिट बोलते हैं। और हिट की जो सेकंड फॉर्म है वो हिट ही है, फिर से हिट। और थर्ड फॉर्म में भी हिट ही है। तीनों फॉर्म में ये हिट रहता है। और इसके बाद हैव का मतलब होता है रखना, यानी कोई चीज़ अपने पास रखना, उसे हैव बोलते हैं। हैड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड की सेकंड फॉर्म है हैड। और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है। और बाई का मतलब होता है खरीदना। उर्दू में बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना। जब हम कोई चीज़ दुकान से खरीदते हैं उसे बाई बोलते हैं। और बाई की जो सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल है वो है बॉट। और थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल बॉट है। और अब मेक।
मेक का मतलब क्या होता है? मेक का मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ बनाना। और मेक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है मेड, और थर्ड फॉर्म भी सेम है, मेड। और बिगन, अब है बिगन। बिगन का मतलब क्या होता है? शुरू करना, यानी कोई काम, कोई टॉपिक वगैरह शुरू करना, उसे बिगिन बोलते हैं। बिगिन की जो सेकंड फॉर्म है वो है बिगैन, और जो थर्ड फॉर्म है वो है बिगन। और फाइट, फाइट का मतलब क्या होता है? फाइट का मतलब होता है लड़ना, किसी से लड़ना, उसे फाइट बोलते हैं। और फाइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है फॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम फॉट है। और अब नया वर्ब सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, यानी कहीं भी बैठना, उसे सिट बोलते हैं। सिट की जो सेकंड फॉर्म है वो है सैट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम है, सैट। और अब नया होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, उसे होल्ड बोलते हैं। और जो होल्ड की सेकंड फॉर्म है वो है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम हेल्ड ही है। पे, पे का मतलब क्या होता है? पे का मतलब होता है मुआवजा देना, यानी किसी को किसी चीज़ की कीमत देना। और पे की जो सेकंड फॉर्म है वो है पेड, और थर्ड फॉर्म भी पेड है। और उसके बाद लाई। लाई का मतलब उर्दू में होता है झूठ बोलना। और लाई की जो सेकंड फॉर्म है वो है ले, और जो थर्ड फॉर्म है वो है लेन। और इसके बाद मीट। मीट का मतलब होता है मिलना उर्दू में। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है मीट की वो होती है मेट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी मेट होती है। नो, नो का उर्दू में क्या मतलब होता है? जानना, किसी को जानना। और नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नून। और अब है हियर। हियर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुनना, यानी किसी की बात सुनना, उसे हम हियर बोलते हैं। हियर का जो सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल फॉर्म जो है वो है हर्ड, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी थर्ड फॉर्म है वो भी हर्ड है। और अब है लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना। और लैंड की जो सेकंड फॉर्म है वो है लेंट, और जो थर्ड फॉर्म है वो भी लेंट होती है। अब है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। और ड्राइव की जो सेकंड फॉर्म है वो है ड्रू, और थर्ड फॉर्म ड्राइवन। और इसके बाद डू। डू का मतलब होता है करना, कोई भी काम करना, उसे डू बोलते हैं। और डू की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड, और थर्ड फॉर्म इसकी डन है। और इसके बाद स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। और स्पीक की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्पोक, और थर्ड फॉर्म इसकी स्पोकन है। और अब फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, यानी जो परिंदे होते हैं वो फ्लाई करते हैं, उन्हें हम फ्लाई बोलते हैं, उसका मतलब होता है उड़ना। और इसके फ्लाई की जो सेकंड फॉर्म है वो है फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म इसकी फ्लोन है। और बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, कोई भी मकान बनाना, कोई भी चीज़ की तामीर करना, उसे हम बिल्ड बोलते हैं, यानी बनाना। और बिल्ड की जो सेकंड फॉर्म है वो है बिल्ट, और जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल है वो है बिल्ट, वो भी बिल्ट है, सेम है। और अब स्विंग। स्विंग का मतलब होता है घुमाना, किसी भी चीज़ को घुमाना। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलर्स जो होते हैं क्रिकेट में वो बॉल को स्विंग करते हैं, वो बॉल को घुमाते हैं, उसी को स्विंग बोलते हैं। और स्विंग की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है स्वैंग, और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? थर्ड फॉर्म इसकी स्वंग है। और अब है हमारे पास थ्रू। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, किसी भी चीज़ को फेंकना, उसे थ्रू बोलते हैं। और थ्रू की जो सेकंड फॉर्म है वो है थ्रू, और जो थर्ड फॉर्म है वो है थ्रोन। और इसके बाद हाइड। हाइड का मतलब होता है उर्दू में छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना, उसे हाइड बोलते हैं। और हाइड की जो सेकंड फॉर्म है वो है हिड, और थर्ड फॉर्म हिडन है। और सी, अब है सी। सी का मतलब होता है देखना। और सी की जो सेकंड फॉर्म है वो है सा, और जो थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल वो सीन है। और स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना, किसी चीज़ की चोरी करना, उसे स्टील कहते हैं। और स्टील की जो सेकंड फॉर्म है वो है स्टॉल, और जो थर्ड फॉर्म है वो है स्टॉलन। और अब रन। रन का मतलब होता है भागना, यानी रन का मतलब क्या होता है? भागना। रन की जो सेकंड फॉर्म है वो है रैन, और जो थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल वो फिर से रन है, यानी फर्स्ट फॉर्म की तरह। और अब राइट। राइट का मतलब होता है लिखना।
और राइट की जो सेकंड फॉर्म है वो है रूट, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, रिटन। तो हो गए यहाँ तक। आप हमने इतनी सारी एग्जाम्पल्स पढ़े तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने कहीं भी बेस फॉर्म के साथ डी या ईडी का इस्तेमाल नहीं किया, और ये सभी एग्जाम्पल्स थे इरेगुलर वर्ब्स के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।